गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का अपडेट जो है रिलेटिवली थोड़ा सा क्विक होगा। बिटकॉइन की तरफ देखेंगे और देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ जो मार्केट में निकल कर आए, इंक्लूडिंग इंडिया से क्या पॉइंट यहाँ पर निकल गया है क्रिप्टो को लेके। तो पहले बिटकॉइन के ऊपर हम नज़र मार लेते हैं, एज वेल एज एक्सचेंज इनफ्लोज के ऊपर भी नज़र मारेंगे पहले। एंड इनको मैं दोनों को रिफ्रेश करें तब तक बिटकॉइन की तरफ देख लेते हैं। तो डेली में अगर बात करें गाइस, तो डेली क्लोज हम लोगों को नेगेटिव यहाँ पे देखने को मिला है। तो इसमें ऑफ कोर्स फेड पावल स्पीच एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स मैटर यहाँ पे, एज वेल एज देयर इज़ अनदर मेट्रिक जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को लग रहा है ऐसा हुआ है, बिकॉज हिस्टोरिकली ऐसा होता है। इस माइक्रो स्ट्रैटेजी ने बिटकॉइन खरीदे, तो माइक्रो स्ट्रैटेजी ने जो है यहाँ पे 12,300 बिटकॉइन खरीदे 340 मिलियन के अपेरेंटली 28,000 के प्राइस पॉइंट पे। और अगर हम बात करें यहाँ पे इन्होंने बेचा है मास्टर अपेरेंटली बिटकॉइन खरीदने के लिए 1.5 लाख बिटकॉइन यहाँ पे हो चुके हैं इनके पास। एंड इस यूजुअली हिस्टोरिकली देखो तो जब ये लोग खरीदते हैं तब एक डंप आता है, तो इसने खरीदा और डंप आना स्टार्ट हो गया। तो आई डोंट नो व्हाट दिस होल थिंग इज अबाउट, बट ये लोग नॉर्मली पंप के बाद खरीदते हैं और इनका खरीदने के बाद डंप आना स्टार्ट होता है। बट एनीवेज अभी के लिए 30,000 का सपोर्ट यहाँ पे होल्ड किया हुआ है बिटकॉइन ने, जैसा कि आप देख सकते हैं। बट डेली में आप जैसा देख सकते हैं कि 10 डे EMA जो है हमारे पास वो भी थोड़ा सा ऊपर आ गया है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड में यहाँ पे एक सपोर्ट मिल जाए, जो हमने बात की थी 2 वीडियोज़ पहले, कि ये लेवल इसी रेंज में जो है हम लोगों को अक्यूमुलेशन देखने को मिल जाए तो विल बी अ लिटिल बिट गुड, क्योंकि फिर यहाँ पे एक सपोर्ट रेंज बन जाता है, एक सपोर्ट के लिए एरिया बन जाता है बिटकॉइन के लिए, जहाँ पे वो कुछ किसी तरीके का एक थोड़ा सा मतलब एक अपनी सीट, एक अपनी कुर्सी यहाँ पे बनाने की कोशिश कर सकता है 30,000 के प्राइस पॉइंट पे, जो कि काफ़ी अच्छा होगा बिटकॉइन के लिए। क्या ये नीचे नहीं जा सकता? बहुत सारे लोग पूछ रहे भाई कभी जाएगा ही नहीं क्या वापस 25,000? आई डोंट नो, किसी को नहीं पता। राइट, जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकता, क्या पता। तो उस हिसाब से हमको दोनों तरफ से रेडी यहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक्सचेंज इनफ्लोज की बात करें गाइस, तो 24 आवर्स में अभी भी 47 मिलियन प्लस में यहाँ पे चल रहा है। बट स्पेसिफिकली अगर बिटकॉइन इनफ्लोज की बात करूँ तो बाइनेंस में 2,500 बिटकॉइन आए हैं, कॉइनबेस प्रो में 1800 बिटकॉइन आए हैं, जेमिनाई में 800 बिटकॉइन एडिशनली आए हैं। 24 आवर चेंज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कितने आए कितने गए। सो दिस इज़ ऑल्सो टेक्निकली देखा जाए तो ये एक कभी कभी जो है थोड़ा बेरिश यहाँ पे माना जा सकता है। बट ऑफ कोर्स इट ऑल्सो डिपेंड्स कि मार्केट में डिमांड कितनी है। अगर मार्केट में डिमांड इतनी है कि वो इतने बिटकॉइंस को अब्जॉर्ब कर सकती है तो ज़्यादा उसका कोई प्रेशर हमको देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर इमीडिएटली काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज इनफ्लोज हो तो होता है कि बिटकॉइन का प्राइस हल्का सा गिर जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ पे अभी लोग डंप करने की तैयारी कर रहे हैं। सो क्या ये वही जो हल्का सा हम लोगों को प्राइस मूवमेंट कल की कैंडल में देखने को मिला, क्या ये इसी की वजह से था? वो अब थोड़ा सा वक्त बताएगा, हम आज के दिन में समझ ही जाएंगे जैसे जैसे आगे दिन बढ़ेगा। दैट्स वन, राइट। सेकंड की बात करें बिफोर आई गो टू द इंडिया वाला पार्ट, इज कुकॉइन। कुकॉइन जो है 15 जुलाई से सबके लिए KYC मैंडेटरी कर रहा है। आप अगर KYC आपने नहीं किया है कुकॉइन पे तो आप डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। विड्रॉल्स पे कोई यहाँ पे उन्होंने लिमिटेशन नहीं लगाई है, विड्रॉल्स ओपन रहेंगे। बट 15 जुलाई से उसके अलावा आपके पास सर्विसेज अगर आपने KYC नहीं किया है तो काफ़ी लिमिटेड हो जाएंगी, जिसमें स्पॉट ट्रेडिंग में स्पॉट सेलिंग बोल रहे हैं अलाउड होगी, और मार्जिन और फ्यूचर डीलेवरेजिंग अलाउड होगी यहाँ पे। तो काफ़ी सारी सर्विसेज यहाँ पे हटा देगा कुकॉइन अगर फुल KYC यहाँ पे किसी इंसान ने नहीं किया है तो दिस इज़ अ वेरी बिग पॉइंट, बिकॉज KYC की अगर बात करें तो कुकॉइन इज़ वन ऑफ दोज एक्सचेंजेस जिस पे KYC नहीं है। एंड कुकॉइन की अगर बात करें तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सचेंजेस बाय वॉल्यूम आ जाता है। दिन का करीब करीब इसके पास $500 बिलियन का यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम रहता है। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ऑल्सो फॉर द क्रिप्टो इंडस्ट्री टू सी कि आगे आने वाले टाइम में हम लोगों को किस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। अब चलते हैं RBI की तरफ। एंड RBI गवर्नर जो हैं मिस्टर शक्तिकांत दास जी, उन्होंने क्या यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हैं उसके बारे में यहाँ पे, राइट। सो द लैक ऑफ ऑथेंटिकेटेड डेटा इनहेरेंट डेटा गैप्स इन क्रिप्टो इकोसिस्टम इम्पीड अ प्रॉपर असेसमेंट। तो प्रॉपर असेसमेंट अभी भी नहीं करने देते, उसके बाद भी मतलब बेसिकली बोल रहे कि प्रॉपर असेसमेंट हम नहीं कर पाए हैं, उसके बाद भी 6 बड़े बड़े यहाँ पे रेड फ्लैग्स रिगार्डिंग क्रिप्टो यहाँ पे उन्होंने दिए हैं। हालांकि उन्होंने यहाँ पे बहुत यहाँ मेंशन किया है कि इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबल रहा है, जो कि 100% अग्रीड, एंड आई थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग। इंडिया का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रिलेटिवली जो है सेक्टर अक्रॉस अदर कंट्रीज पास्ट में भी आप देखें तो काफ़ी स्टेबल रहा है, उसकी भी अगर हम बात करें तो ये एक पॉइंट तो हो गया। बट उन्होंने यहाँ पे और बताया है कि यहाँ पे टेक एंड ये सब का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, बट हम लोगों को एक ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए अगर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है, अगर कुछ भी करना है इसमें। तो जिसमें उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बोली कि बाय
presenting an alternative to the domestic financial system. स्टेबल कॉइन्स बैंक्स के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं, उनकी ability to mobilize money, क्रेडिट बनाया कैसे जाए और क्रेडिट रिस्क असेसमेंट को कैसे अंडरमाइन किया जाए कर सकता है यहाँ पे। सो एक दो क्वेश्चंस अगर यहाँ पे जो उठते हैं वो ये उठते हैं कि ये जो अंडरमाइनिंग क्रेडिट रिस्क असेसमेंट वाला पॉइंट है, तो जब नीरव मोदी जैसे जो लोग हैं राइट, वो लोग भग लेते हैं एंड कंट्री से या चोरी कर लेते हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ों में इट मेक्स अ लाइक आई डोंट नो लाइक व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि यहाँ पे अगर हम एनपीएस की बात करें, बैंक्स के पास जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है एज वेल एज जो लोन्स को राइट ऑफ किया जाता है, आपको पता ही होगा रिसेंट अभी चल रहा था कितना बड़ा सिनेरियो, तो उस सब में क्या बैंक्स ऑलरेडी सही से क्रेडिट रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट, बिकॉज वहाँ पे ह्यूमंस इन्वॉल्व हैं, इट कॉजेज अ प्रॉब्लम। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं होता, कभी किसी को पैसा खिला के कुछ कर लिया, कैसे कुछ कर लिया। यहाँ पे थिंग्स आर अ लिटिल बिट डिफरेंट बिकॉज क्रिप्टो में बहुत ही ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है। आपके पास $1000 है, आप $800 लोन ले सकते हो। अब उसमें ऑफ कोर्स कुछ लोग गेम कर सकते हैं, सिस्टम को कर सकते हैं, वो तो हर जगह करते हैं, बट यहाँ पे एटलीस्ट वो वाली ट्रांसपेरेंसी जो इधर नहीं आती। तो आई एम नॉट श्योर व्हाट क्रेडिट रिस्क असेसमेंट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, बट इंटरेस्टिंग। पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस जो है बहुत हार्ड एंड ट्रैक करने, जिसमें पोटेंशियल यहाँ पे बढ़ जाता है रॉन्ग डूइंग का। दिस आई अनफॉर्चुनेटली आप बोल सकते हैं या कैसा बोल सकते हैं, दिस आई एग्री विद कि यहाँ पे पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस में जो है ट्रैक कर पाना तो मुश्किल होता ही है, बट अब पीयर टू पीयर में बहुत सारी चीज़ें ट्रैक की जा रही हैं, बहुत सारे लोगों के अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं। तो आई एम नॉट श्योर अगेन कि ये पॉइंट कैसे वैलिड है, बट येस आई डू अग्री कि पार्टली पीयर टू पीयर सिस्टम जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट और बहुत सारे लोगों के फेक बैंक अकाउंट्स होते हैं, फेक आधार कार्ड, फेक आइडेंटिटी के साथ उनके थ्रू ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो ऑफ कोर्स पीयर टू पीयर क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस आर गोइंग टू कॉज अ प्रॉब्लम, एंड फिर क्रिप्टो का नाम यहाँ पे आ जाएगा, उसका नाम नहीं आएगा कि बंदे के पास फेक बैंक अकाउंट आया कहाँ से। बट एनीवेज आई थिंक मैं यहाँ पे कोई वेब 2 वर्सेज वेब 3 या आरबीआई वर्सेज क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ कि ऑल ऑफ दिस इज ग्रेट, बट ये सब के चलते ये सब इंडिया की तरफ से इस तरह का व्यू पॉइंट है, विच इज़ फाइन, आई अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑल्सो, बट ये सब के चलते बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूके यहाँ पे जो अब बिल्स पास करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो वेब 3 हब बन सकें, ताकि वो क्रिप्टो को फटाफट रेगुलेट कर सकें। यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक बैन फर्स्ट अप्रोच लेके चल रहा है, जो कि किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए, किसी भी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए अच्छा नहीं होता। नाउ दीज गाइज आर टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो, ये लोग ब्लॉकचेन की बात नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ का आपको भी थोड़ा सा डिफरेंस जो है गाइज समझना है। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बट प्रॉब्लम इज कि क्रिप्टो के बिना ब्लॉकचेन सस्टेनेबल नहीं है एट दिस पॉइंट, जिस लेवल पे वो टेक्नोलॉजी है, एंड अनलेस यहाँ पे एक रेगुलेशन माइंडसेट नहीं आएगा, यहाँ वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। एंड आई एम नॉट इवन सेइंग कि रेगुलेट मत करो, मैं कह रहा हूँ रेगुलेट करो, राइट। एंड हिज पॉइंट कि ग्लोबल रेगुलेशन चाहिए, फाइन, बट दैट नीड्स टू हैपन। बट उसके बीच की जो एम्बिग्यूटी है कि कभी कोई बोलता है बैन कर दो, कभी फिर आरबीएल बैंक का नोटिस आ जाता है लोगों को कि आरबीआई ने मना कर रखा है, कभी किसी और बैंक का नोटिस आ जाता है, कभी लोगों के अकाउंट बंद हो जाते हैं। वो क्यों करना है? एक डिसीजन लिया जाए, या तो बैन है या नहीं है, उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। येस आई फाइन, दैट्स फाइन, बट फिर रेगुलेट किया जाए, राइट। सो ये काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पे कंट्रीज़ को देखनी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ तो बहुत ही ज़्यादा हेड फर्स्ट इसमें जा रहे हैं कि हमको क्रिप्टो हब बनना है, हमको इनोवेशन का हब बनना है, एंड उन कंट्रीज़ में यूके का नाम यहाँ पे अभी के लिए सबसे पहले लिया जाता है, राइट। सो वी नीड समथिंग लाइक दैट इन इंडिया। वी कांट हैव एक बिल्कुल एक तरफा दूसरी तरफ की बात ना सुनने वाला व्यू पॉइंट, बिकॉज वो थोड़ा सा यहाँ पे हार्म हो सकता है। टेक्नोलॉजी वाली साइड से अगर चीज़ें देखें तो वहाँ पे रुक सकती हैं। विद दैट बीइंग सेड, क्या इंडियन गवर्नमेंट ब्लॉकचेन नहीं यूज़ कर रही? ऑफ कोर्स कर रही है गाइस, ऑफ कोर्स जगह जगह पे यहाँ पे ब्लॉकचेन बेस्ड इनिशिएटिव्स हैं, ब्लॉकचेन बेस्ड एजुकेशन यहाँ पे शेयर किया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट दिस व्यू पॉइंट विल हार्म अस इन माई ओपिनियन। बाकी अब ऑफ कोर्स वो जहाँ बैठे हैं वो अपने सिचुएशन में एक्सपर्ट हैं, we don't have to agree with whatever they do. I don't personally in this case. I think हम लोगों को as a country there is a lot more, and इंडिया के पास वो रेसिपी है यार दुनिया में टॉप बनने की। इस फील्ड में एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे इंडिया के पास अभी भी चांस है, लेकिन बाकी बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ पे इंडिया का चांस जो है जा चुका है। दिस इज़ वन ऑफ दोज फील्ड्स जहाँ पे अभी भी इंडिया के पास टैलेंट है, चांस है कि वर्ल्ड लीडर बन सके। अब
अब वो वर्ल्ड लीडर तब बनेंगे जब हम सपोर्टिव यहाँ पे रहेंगे नए टेक को, नए नए इनोवेशंस को, एंड दैट विल ओनली हैपन थ्रू प्रॉपर रेगुलेशन एंड नॉट बैन फर्स्ट माइंडसेट। ये एटलीस्ट मेरा एक हम्बल ओपिनियन है ये सारी चीज़ों में। सो होप गाइज आज का थोड़ा वीडियो अलग है, थोड़ा मे बी रैंट काइंड ऑफ हो गया है होप, बट एनीवेज आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे आज के वीडियो मिले होंगे। अगर ऐसा है तो नीचे मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलें, एंड एज ऑलवेज गाइज लाइक बटन जरूर दबाएं, चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।